तीसरे फेज से पहले, क्योंकि तीसरे फेज का चुनाव होना है, और अगर हम तीसरे फेज के चुनाव की बात करें तो 5 सीटों पे चुनाव होना है। तीसरे फेज के चुनाव से पहले कौन से मुद्दे आप हावी होते हुए देख रहे हैं? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा हावी होता जा रहा है, या राम मंदिर की काट के लिए आरक्षण के मुद्दे के साथ आरजेडी खेल कर रही है? जातीय जनगणना की बात करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुका है, रोजगार, महंगाई, तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन शायद बीजेपी को घेर पाने में विपक्ष कामयाब होती दिख नहीं रही है। इसलिए आरक्षण के पिच पर बीजेपी को खींचने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि अगर ऐसे कर लिया हमने तो बीजेपी का हिंदुत्व जातियों में विभक्त हो जाएगा। क्या ऐसा होता हुआ तीसरे फेज में दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हम तीसरे फेज की बात करें, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, इन तमाम जगहों पर ओबीसी, ईबीसी की संख्या बहुत अच्छी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की बात कर क्या आरजेडी बाजी मारना चाह रही है? क्या अब आरक्षण ही वो मुद्दा है जिसके सहारे आरजेडी बीजेपी से लड़ाई जारी रखना चाहती है? देखिए, है क्या कि आरक्षण का मामला पूरे देश में बहुत शुरुआत 1901 में पहली बार देश में साहू जी महाराज आरक्षण लागू किए थे, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में। और उस समय से आरक्षण का मामला चलता गया। बाद में जब संविधान बना तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण का मतलब था कि जो गरीब तबके, निचले पायदान पर है, उनको समानता का अधिकार मिले। और उस समय भी किया गया था, जो सीटों का रिजर्वेशन किया गया था लोकसभा और विधानसभा का, तो अंबेडकर जी ने कहा था 10 वर्षों के लिए किया जाना चाहिए, और शुरुआत में 10, और उसको टाइम टू टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। तो 10 वर्षों के लिए शुरुआत में हुआ, लेकिन आज वो बराबर लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज भी वो व्यवस्था है। अब किसी के दम में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि आज अगर आप देखिएगा, जो आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं, तो उससे ज्यादा आरक्षण का काम अगर बिहार में किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, पंचायती राज में 50% आरक्षण पिछड़ों को और अति पिछड़ों को देने का काम किया। उन्होंने सिपाही भर्ती में आरक्षण देने का काम किया, शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण देने का काम किया, लोअर जुडिशरी में आरक्षण देने का, ये सारा काम नीतीश कुमार ने किया है बिहार में जब उनकी सरकार। लालू प्रसाद यादव तो माहौल बनाते रहे हैं, और माहौल बनाकर वो अपने पक्ष में जनता को, अगर आरक्षण की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया, उसमें कितने अति पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया। सबसे ज्यादा तो यादवों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ों की है बिहार में, 36% आबादी है जो जाति जनगणना हुआ। तो अति पिछड़े जो 36% है, तो पहले अपने पार्टी से तो देना शुरू कर दे। इसमें तो कोई रोक नहीं लग सका, कोई रोक नहीं लगा सकता है, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। जो तेजस्वी यादव चाहेंगे जिसको, उसको टिकट मिल जाएगा। तो ये काम वो पार्टी से करते दिखाते कि भाई देखिए हमने अति। इसमें भी अगर आप कहेंगे तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा आज भी टिकट देने का काम किया, और अति पिछड़ों को उनको हक और अधिकार देने का काम किया। पंचायत में अगर आप चले जाएंगे तो नीतीश कुमार के आरक्षण लागू होने करने से सबसे ज्यादा पंचायत में आज अति पिछड़े समाज के लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बने हुए हैं, जिन्हें पहले जिन जातियों का वर्चस्व जिस गांव में रहता था, वो जाति आज हाशिए पर है। वहां बहुत गरीब परिवार का देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के कारण। और पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अति पिछड़ा के बेटा को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो भाई जब देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है तो वो अति पिछड़ों के खिलाफ कैसे जाएगा? लेकिन राजनीति में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, और लालू प्रसाद यादव ये परसेप्शन बनाने में, और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव ये परसेप्शन बनाने में कामयाब होते हैं कि भाई ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण की तो लड़ाई हम लड़ते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि जनता को आप दिग्भ्रमित करिए, और मूल मुद्दा
आज भी देखिए मुद्दा है, विकास का मुद्दा होना चाहिए, काम का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए। इन मुद्दों से ध्यान हटाना है। क्योंकि अगर आप सरकार में आते हैं तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? भाई हम आगे, जब हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन, अगले 5 वर्ष में हम क्या करेंगे?